2024 लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए और परिणाम सामने आ गए। भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बहुमत नहीं मिला अकेले दम पर, हालांकि उसे गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 272 से रोकने का श्रेय अगर कोई ले गया है तो वो है उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़े पार्टी के तौर पर सामने आई है और उसे 37 सीटें मिली हैं। जबकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस को मिलाकर ये संख्या 42 हो जाती है और एक निर्दलीय कहिए या आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी बतौर विपक्षी के तौर पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो 36 सीटों पर सिमट गया है और इस पूरे उठापटक के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन पर लग गई है। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही। लखनऊ में एक बैठक भी हुई जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा संगठन के लोग भी शामिल रहे और इसके बाद अब ये चर्चा हो रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों। चर्चा योगी आदित्यनाथ की भी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी बीजेपी के प्रमुख शहरों में से एक हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ गंवाया है उसको लेकर चर्चा खूब है। वजहों में एक वजह गिनी जा रही है राजपूत नाराजगी। दरअसल गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के एक बयान से शुरू हुई राजपूत नाराजगी की आग उत्तर प्रदेश तक देखने को मिली। पश्चिम यूपी के नेता संगीत सोम, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी बात ले लीजिए, या जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के बड़े चेहरे कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, दोनों ये कहते नजर आए कि राजपूत तो नाराज हैं। ये केवल ठाकुर में थोड़े ही बिना है, ये सैनी में भी है, ये पंडित में भी है, ये पाल में भी है, ये प्रजापत में भी है, इनफैक्ट जाट में भी है। ठाकुरों की नाराजगी का जो मेरा सवाल है वो सिर्फ कुंडा, प्रतापगढ़ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस वक्त जो बीजेपी फेस कर रही थी, खास करके गुजरात से लेकर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बकायदा क्षत्रिय समाज की बड़ी बड़ी सभाएं हो गई और कई जगह ठाकुरों की नाराजगी इतनी दिखाई दी कि लोग वोट करने न कम निकले। आपको लग रहा था कि ये नाराजगी है? आपको लग रहा है कि आज भी है? नाराजगी आप लोग के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि नाराजगी थी और जो आपने दिखाया चैनल्स के माध्यम से और बाकी, तो नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। दूर हुई है या अभी भी बनी हुई? अब ये आप किसी भाजपा के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे आपको कि क्या प्रयास रहा है। राजपूतों की इस नाराजगी की मुख्य वजह में योगी आदित्यनाथ का नाम जोड़ा जाता है। दरअसल चुनाव के दौरान ये हवा चली, ये चर्चा रही कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव के बाद हटाया जा सकता है। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया ग्रुप से लेकर तमाम जगहों पर होती रही। आम जनता के बीच इस बात की चर्चा थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाया गया, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी उनकी सीट से हटाया जा सकता है। जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चर्चा को और हवा दी। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ही ये लोग हटाएंगे। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान, दूसरी तरफ इस तरीके की नाराजगी। माना गया कि भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा ये, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पर कोई असर होगा या इस पूरे नतीजे का असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या होगा। चर्चाएं बहुत तेज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इससे पहले अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव जिता चुके हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े गठबंधन यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी सपा, दोनों के गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव और मायावती के साथ को एक तरीके से निस्तनाबूद कर चुकी है। लेकिन 2022 में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे पर अखिलेश यादव के एक अम्ब्रेला गठबंधन को बहुत तगड़ी मात दी थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान कोई फैसला ले, इसकी संभावना बेहद कम नजर आती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।